कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट quadrant enclosed by the x-axis, the line y is equal to x, and the circle x square plus y square is equal to 32। यहाँ पे दो फंक्शन हमको दिए गए हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स, एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो है सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। यानी कि एक सर्कल एंड इस लाइन को इनक्लोज करती हुई जो डायग्राम यानी कि फिगर जो हम बनाएंगे उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जैसी जिस जो वैल्यू x की होगी वही ही वैल्यू किसकी होगी, y की होगी। तो वहां पे तो कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है सर्कल में। सर्कल का जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे क्या दिया हुआ है, 32। तो 32 को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2। अगर 16 जो है वो किसका रूट है, 4 का, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2। हाँ लिख सकते हैं 4 रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू। आर आर मतलब क्या होता है सर्कल के केस में, रेडियस। तो रेडियस हमको मिल गई 4 रूट 2। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 4 वैल्यू लेते हैं तो y की भी वैल्यू क्या मिलेगी, 4 वैल्यू मिलेगी। यानी कि एक जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा, 4 एंड 4। चलिए सबसे पहले तो इसको तैयार करते हैं कुछ डायग्राम के वैल्यू को पुट करके। सबसे पहले हमने ले लिए हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ओरिजिन एंड 4 रूट 2 वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं कि 4 रूट 2 जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आती है एंड इस पॉइंट को लेके हमने एक बना दिया हमारा सर्कल। अभी दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स था वो क्या था, 4 4। तो 4 4 जो है 4 रूट 2, इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो कहीं अंदर की साइड आएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 4 पॉइंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में यहाँ पे कहीं पे हमको मिलेगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया 4 4 पॉइंट वाली लाइन सेंटर में से पास होती हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ये जो है वो क्या है, 4 रूट 2। तो यहाँ पे एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिगर इनक्लोज हुई इसकी हमको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिमिट हम कैसे लेंगे इस पर्टिकुलर फिगर के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है उसका एरिया इतना है एंड जो सर्कल है उसका दूसरे पार्ट में है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो लाइन के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे एक्स एक्सिस पे लिमिट लेंगे 0 to 4। एक्स एक्सिस पे कहाँ से लेंगे, 0 to 4। लाइन 4 तक ही जा रही है। 4 के बाद क्या कंटिन्यू होता है, सर्कल। तो 4 से लेके 4 रूट 2 यानी कि एक्स की वैल्यू 4 to 4 रूट 2 तक हम क्या लेंगे, सर्कल के लिए ये वैल्यू लेंगे। अभी यहाँ पे आपको ये चीज खास याद रखनी है कि अगर हम एक्स की लिमिट लेते हैं तो सब्जेक्ट इक्वेशन में किसको बनाना है, वाई को बनाना है। अगर y की लिमिट लेते हैं तो किसको सब्जेक्ट बनाना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पे
फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा, उसमें y को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में y ऑलरेडी सब्जेक्ट में ही है, y की वैल्यू क्या है x। लेकिन यहाँ पे y सब्जेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करके हम y को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो एक्स स्क्वायर को सामने की साइड भेज देते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम ए ले ले तो ये फॉर्मूला हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला हो जाएगी। अभी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था एरिया, मेन पार्ट आ गया एरिया। तो एरिया फॉर द गिवन इनक्लोज फिगर, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 to 4, तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 y dx, किसको सब्जेक्ट बनाया था, y को, तो y dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 4 से लेके 4√2 तक, वहां पे भी क्या आ जाएगा, y dx। अभी यहाँ पे लाइन का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमने बनाई है। इंटीग्रेशन 0 to 4, y इज इक्वल टू लाइन के लिए क्या था, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 4√2, यहाँ पे सर्कल के लिए y की जगह पे आ जाएगी ये वैल्यू अंडर रूट 4√2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x² बाय 2, लिमिट आ जाएगी 0 to 4 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका जो आंसर है वो होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4√2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए की जो वैल्यू थी, यानी कि आर की जो वैल्यू थी ओरिजिनल वो, यानी कि 32/2 साइन इनवर्स x/a, x/a की जो वैल्यू है वो है 4√2, लिमिट आ जाएगी 4 से लेके 4√2। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने में आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज जो है थोड़ी चेंज है। 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16/2 प्लस ब्रैकेट में सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 4√2 यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे 4√2 रखेंगे तो 4√2 प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं 32/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आ जाएगा 4√2/4√2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह पे 4 रख देते हैं सभी जगह पे, तो 4/2 अंडर रूट 4√2 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 32/2 साइन इनवर्स 4/4√2, वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 से, 4√2 4 रूट कैंसिल, 2 यहाँ से 16 से कैंसिल, यहाँ पे ये हो जाएगा 32 ओरिजिनल था तो वो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 यहाँ से कैंसिल आउट, 4 यहाँ से कैंसिल आउट, बचा क्या, यहाँ पे बचा हमारे पास 8 प्लस ब्रैकेट में 16 साइन इनवर्स 1, साइन की 1 वैल्यू कहाँ पे होती है, π/2 पे, तो साइन π/2, 16 × π/2 माइनस 2, यहाँ पे 32 माइनस 16, 16 का डबल होता है 32, तो अंडर रूट में आएगा 32 √3
रूट 16 आएगा। रूट 16, 16 किसका रूट है? 4 का, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 4। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? -16। साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन कहाँ पे होता है? पाई/4 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/4। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 8, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 4। तो 8 + 8 पाई - 4 पाई, यानी कि कितनी पाई बचेगी? 4 पाई, -2 × 4, 8 + 8 - 8 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया? 4 पाई। इसका मतलब हुआ कि लाइन y = x एंड सर्कल x² + y² = 32 से अगर हम एक डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम का एरिया जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? वो होता है 4 पाई।